फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामईन गिरामी, ये वो आयत है जो हर खुतबे जुमा में बाकायदा दूसरे खुतबे में पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और एक बहुत ही जामे कम्प्रीहेंसिव किस्म की आयत है जिसमें हर जुमे के रोज़ अहले ईमान को ये बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिए गए हैं। अगर वाकई तुम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाना चाहते हो और अगर वाकई अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहते हो और अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत वसूल करना चाहते हो, शिफाअत के हक़दार बनना चाहते हो, तो जहाँ पूरा कुरान मजीद तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है तो ये आयत बतौर ख़ास एक ख़ुलासे के तौर पर हमें अता की गई। इसलिए यकीनन आपने जब इस आयत को सुना होगा तो याद आ गया होगा कि हम तो ये हर खुतबे में हर जुमे के रोज़ सुना करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का आगाज़, ये सूरत अन-नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 90 नंबर आयत है, तो ये खुतबा जुमा का हिस्सा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का आगाज़ इस तरह फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्ल, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है। यानी उसकी ज़मीन पर जब तक तुम्हें जीने का उसने मौका दे रखा है तो ज़िंदगी के हर मामले में अदल इसको अपने लिए इख्तियार कर लो। ये वो बुनियादी पैमाना है जिसकी बिना पर ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। इस पैमाने में ज़रा सी भी झोल आ जाए और आदमी अपनी मर्ज़ी से उसमें ख़राबी पैदा करना शुरू कर दे, अदल छोड़ दे, तो फिर इंसान एक अच्छे मोमिन की तरह ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ज़िंदगी तो उसकी भी गुज़र जाती है जो दुनिया में लाखों इंसानों को कत्ल कर चुका और कर रहे हैं, जो इंसानों पर जुल्म करते हैं। ज़िंदगी सभी की गुज़र ही जाती है। वो जिसे अपने माल दौलत का अंदाज़ा नहीं है वो भी गुज़ारता है और जिसके पास एक वक्त का खाना बमुश्किल मुयस्सर आता है, ज़िंदगी उसकी भी गुज़र जाती है। लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने वाले और ये दावा करने वाले कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ये लाज़मी करार दे दिया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्ल, अल्लाह ताला हुक्म देता है, दरख्वास्त नहीं कर रहा। अल्लाह की तरफ से अमर का जो लफ्ज़ है ये हुक्म का दर्जा रखता है। अरबी ज़बान का और अदबी ज़बानों का, दुनिया भर की अदबी ज़बानों का एक कायदा है कि अगर अम्र या हुक्म लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो जब किसी बड़े की तरफ से आए तो वो हुक्म लाज़मी होता है जिसे मानना ज़रूरी होता है। और यही लफ्ज़ अम्र जो है अगर छोटी की तरफ से हो तो वो उसके लिए दरख्वास्त भी उसकी तरफ से हो सकती है, दुआ भी हो सकती है,
इल्तिमास भी हो सकता है, इल्तिजा भी हो सकती है, तो लफ्ज़ उसके लिए भी अम्र ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आए, जो कायनात का मालिक और वारिस है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो हर चीज़ की ख़बर रखता है, सारी सल्तनतें जिसके हाथ में हैं, सारी कुदरतों का जो मालिक है, तो जब वो अपने लिए लफ्ज़ अम्र इस्तेमाल करे तो ये महज दरख्वास्त नहीं है कि जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता हो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, अदल इख्तियार करो। बज़ात ख़ुद अदल एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसी पर बात करने के लिए कई घंटे नहीं, कई ज़िंदगियाँ इंसान सर्फ कर सकता है। लेकिन आसान तरीन तरीक़ा ये है कि अदल के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है जुल्म। जिसने जुल्म न किया उसने गोया अदल किया, और जिसने जुल्म किया फिर वो अदल का दावा बेशक करता रहे, उसका अदल का दावा बेकार है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो हमारी अदालतें हों, एक आम छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम तक, तो अदल का लफ्ज़ है ना, ये जुल्म के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या जुल्म होगा या अदल होगा। अदल होगा तो जुल्म नहीं होगा, जुल्म होगा तो अदल नहीं होगा। ज़िंदगी के हर मामले में इसको एक पैमाना, मेयार बना लेना चाहिए, तो ज़िंदगी आसान भी हो सकती है और अल्लाह की रज़ा भी मिल सकती है। ये अदल जो है ज़िंदगी के आम मामलात से लेकर बड़े बड़े मामलात तक सब इसके अंदर शामिल हैं। इसी वजह से अदल बाज़ औक़ात तवाज़ुन को भी कहा जाता है कि आदमी एक ख़ास किस्म का तवाज़ुन अपनी ज़िंदगी में कायम रखे। फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। वल एहसान, दूसरा हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि तुम जो काम भी करो अच्छे तरीक़े से करो। एहसान भी बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हमने कई बार इस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में बात की है, लेकिन मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में अगर इसको वाज़े करने की कोशिश की जाए कि जो काम भी करो सलीक़े से, अच्छे तरीक़े से करो। आपने 2 रकतें नमाज की पढ़नी हैं, तो उन 2 रकतों में क़याम, रुकू, सजदा, उसमें पढ़ी जाने वाली आयात, तस्बीहात सब अगर ठहर कर तसल्ली से, इत्मीनान से अदा की जाएंगी तो ये एहसान होगा। आपने ख़रीदो फ़रोख्त करना है तो उसमें भी अगर अच्छे तरीक़े से बात वाज़े करके लेन देन हुआ है और कोई उसमें उलझाव नहीं रखा गया, कोई धोखा नहीं दिया गया, जो माल दिया है उसकी कीमत उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, और जितनी वसूल की है उसके मुकाबले में जो माल दिया है वो वैसा ही है जैसा तय हुआ है, इसको एहसान कहते हैं। घर के मामलात हों, मियाँ बीवी के मामलात हों, औलाद और वालिदैन के मामलात हों, पड़ोसियों के मामलात हों, जहाँ जहाँ भी कोई काम भी करो तो सलीक़े से करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सलीक़े और एहसान के हवाले से इस कदर तवज्जो दिलाई कि आदमी हैरान हो जाता है कि इतनी कायनातों का रब, इतना बड़ा बादशाह, वो ये तक बताता है कि जब चलो तो आहिस्ता आहिस्ता चलो, अपने कदम जमा के चलो, तेज़ी से मत चलो, रास्ते का हक़ अदा करते हुए चलो, किसी को ठोकर मारते हुए न चलो, रास्ते में कोई रुकावट हो उसको हटा के चलो। यानी ये एहसान की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। आप जो भी हैं, उस्ताद हैं तो जो उस्ताद अपनी क्लास में पूरी तैयारी के साथ जाता है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाता है, उनकी तसल्ली करवाता है, ये एहसान है। जो डॉक्टर है वो मरीज़ को अच्छे तरीके से देखता है, मरज़ की पूरी पहचान करने के बाद मुनासिब तरीन दवा देता है, तो ये एहसान है। जो तस्बीह कर रहा है उसे ख़बर है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो महज गिनती नहीं गिन रहा, बल्कि वो जानता है कि सुबहान अल्लाह का माना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है,
अल्लाहु अकबर, इसका तकाज़ा क्या है? तो ये एहसान है। हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान की सूरतें हमें कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सिखाई। हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलना शुरू हो गई, और फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया और हम उससे गुज़र रहे हैं कि आदमी सिर्फ ज़ाहिर की शक्लों को देखता रहता है और ये गुमान करने लगता है कि मैंने कमाल कर दिया। अल्लाह ताला ने हरम काबा में जाने की सआदत कई बार अल्लाह ताला ने दी, उसका एहसान है, उसकी करम नवाजी है, और हर बार ही ये मंज़र देखा और हर बार ही दिल कुढ़ा कि काश ये मुसलमान, ये अहले ईमान जो हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ इतनी दूर दराज का सफ़र करके तय आते हैं, उन्हें ये बुनियादी अखलाक समझा दिया जाता कि हजर अस्वद सभी के लिए काबिल मुक़द्दस है और काबिल ताज़ीम है। तो उसके लिए कुश्तियाँ करना और हरम में तवाफ़ के दौरान एक दूसरे को धक्के देना, मस्जिदों में आए तो मस्जिदों की सूरत हाल, होटल में जाएं तो होटल की सूरत हाल, बाज़ारों में चलें तो बाज़ारों की सूरत हाल, हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि हमने अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दी, और ये एहसास ही ख़त्म हो गया कि हम ये अल्लाह ताला की मुखालिफत कर रहे हैं। तस्बीह में अल्लाहु अकबर भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी जारी है, सुबहान अल्लाह के अदद भी जारी हैं, लेकिन बाकी तमाम तमाशे वो भी जारी हैं। उसमें किसी बुनियादी एथिक्स, बुनियादी अखलाकियात वो इंसान नहीं समझ पाया। कुफ़ार के मुल्कों में हम गए, कई बार देखा और कई बार आपकी मजलिसों में इसका ज़िक्र किया। सामिन गिरामी, मैं पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ ये बात आपसे कहता हूँ, कुरान और हदीस के फ़रामीन की रोशनी में ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों, तस्बीहात और कुरान की तिलावत, इनकी क़त्अन कोई हाजत नहीं है। उसके लाखों करोड़ों अरबों खरबों फ़रिश्ते दिन रात यही काम कर रहे हैं। वो तो इनके ज़रिए से हमारे अंदर अदब, आदाब, अखलाक, एक अच्छा इंसान, एक मुनासिब ज़िंदगी बसर करने वाला, एक दूसरे का लिहाज रखने वाला, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देने वाला, ऐसा इंसान वो देखना चाहता है। और ये काम हमने नहीं किया। बाज़ कुफ़ार के मुल्क जो हैं उनमें ये हो गया। यानी हमें शर्म आनी चाहिए इस एतबार से कि नाम हम अल्लाह का लेते हैं और अल्लाह का काम वो लोग करते हैं। इसका ज़िक्र इस वजह से नहीं कर रहा कि मुझे उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत है। अक़ीदत तो आप ही के साथ है, अपने आप के साथ है, क्योंकि अल्लाह की किताब हमारे पास है। लेकिन सोचने की बात तो है कि जो अल्लाह रब कायनात का वो हमें सलीका सिखा रहा है, वो सलीका हम क्यों नहीं सीख रहे? वो सलीका उधर क्यों जा रहा है जो अल्लाह को मानते ही नहीं है? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है जापान में आप किसी सीढ़ी पर चढ़ें और 2 फुट की सीढ़ी हो और 2 आदमी इकट्ठे जा रहे हों, मुमकिन नहीं है। एक आदमी जाएगा, उल्टे हाथ में जाएगा, उसके बाद उसके पीछे आएगा, और जिसने तेज़ी से जाना है वो महज गुज़रने के लिए किसी इमरजेंसी की सूरत में आगे जाएगा। मुमकिन नहीं है कि वो ये वाली गलती करे। मैंने आपसे ज़िक्र किया था, कुछ नौजवान, कुछ नए अहबाब भी आए होंगे, सुनामी का वो सैलाब और तूफ़ान जो क़यामत ख़ेज़ तूफ़ान था, वहाँ पर हमें एक पाकिस्तानी लेके गया और कहा कि जनाब मैं इस मकाम पे खड़ा था, बहरुल काहिल, पीछे हज़ारों किलोमीटर्स पर फैला हुआ एक समंदर है जिसमें तूफ़ान आ रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग भाग रहे हैं मौत से बचने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए। और उस मौके पर भी तमाम जापान के रहने वाले अपने लेफ़्ट साइड पर अपनी जो है ना वो लेन पर भाग रहे थे, और अगर कोई शख्स दूसरी लेन में भागने की कोशिश करता तो उसको पकड़ के अपने साथ मिला लेते। इस क़यामत ख़ेज़ लम्हे में भी वो बुनियादी अखलाकियात जो उन्होंने पहली जमात में सीखी थी स्कूल में, और माँ की गोद में सीखी थी घर में, और बाप की गोद में सीखी थी अपने घर में,
और हर जगह पर कदम कदम पर वो ये सिखाया जाता है। और हम दुनिया की मुक़द्दस तरीन इबादत करने के लिए भी जब जाते हैं तो इन आदाब का लिहाज नहीं रखते। तो ये एहसान बहुत बड़ा लफ्ज़ है, और मेरा और आपका रब ये चाहता है कि हम उसकी ज़मीन पर रहते हुए एहसान यानी सलीक़े वाली ज़िंदगी बसर करें, अदब आदाब का लिहाज रखें, बड़े छोटे का ख्याल रखें, जो मुश्किल में है उसकी मुश्किल को आसान करने वाले बने, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा न करें। मुश्किलात पैदा करने वाले लोग वो तो हम मुसलसल 75 बरस से देख ही रहे हैं। हर आने वाला हुक्मरान एक नया फ़ैसला करता है और बज़ाहिर कहता है कि हम आवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं, और हकीकत में वो इंसानों को अज़ियतनाक ज़िंदगी में लेके जा रहा होता है। सबब क्या है? क्या वो ये कुरान जानते नहीं हैं? क्या उनको ख़बर नहीं है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके रसूल का हुक्म क्या है? जानते हैं, लेकिन चूँकि हमारा पूरा तरबियती और तालीमी निज़ाम ऐसा है जिसमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमें रटवा के अच्छे नंबर लेने के लिए तो तैयार कर दिया गया, और बच्चे फ़ख्र करते हैं कि मैंने 100 में से 100 नंबर ले लिए। उन पर हैरत होती है, उन उस्तादों पर भी जो 100 में से 100 नंबर दे रहे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हैरत उस पर होती है कि जिसने 15-20 साल तक 100% नंबर लेकर वो कामयाब हुआ, लेकिन सड़क पर चढ़ने का तरीक़ा उसे नहीं आता, गाड़ी पर चढ़ने का तरीक़ा उसको नहीं आता, किसी बड़े छोटे का लिहाज उसको नहीं आता, माँ बाप से बात कैसे करनी है ये बात उसको समझ में नहीं आती या उसे सिखाई नहीं गई। तो अल्लाह हमें हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म देता है कि अदल इख्तियार करो और एहसान इख्तियार करो, यानी सलीक़ा, बावक़ार ज़िंदगी, अदब आदाब, एथिक्स अपनी ज़िंदगी को इस तरह का बनाओ। फिर एक और बात अल्लाह ताला ने इसमें फ़रमाई, व ईताई ज़िल क़ुरबा, ए लोगो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस अल्लाह को किसी हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। उस अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो। कैसा खूबसूरत उसूल है और बिल्कुल फितरी उसूल है कि अपने रिश्तेदारों का सबसे पहले ख्याल रखो। जो सबसे करीबी है वो सबसे ज़्यादा हक़दार है। और जानते हैं, सभी जानते हैं कि दुनिया में रिश्ते के एतबार से सबसे करीबी आपके माँ बाप के लिए उसकी औलाद, उनके साथ एहसान करना। उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन एहसान का हुक्म है उनके लिए, सदक़े का हुक्म है उनके लिए। रसूलुल्लाह के फ़रामीन में अगर बताना शुरू कर दूँ तो कई जुमे इसमें गुज़र जाएंगे। आपने फ़रमाया कि एक शख्स अपना रुपया ख़र्च करता है, माल ख़र्च करता है अल्लाह की राह में, जिहाद में उसने दे दिया, बड़े कमाल की बात है, बड़े अजर की बात है। उसने किसी मोहताज को दे दिया, बड़े अजर की बात है। उसने किसी भूखे को खिला दिया, बड़े अजर की बात है। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो उसने अपने माँ बाप को खिलाया इसका अजर उन सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या है कि जो जितना करीबी है उसका लिहाज उतना ही ज़्यादा किया जाए, उसका ख्याल उतना ही ज़्यादा किया जाए। और यही फितरी तकाज़ा है। पड़ोसी जो है वो सबसे करीबी बनता है इन माँ बाप और चंद बुनियादी रिश्तों के बाद, और उसके साथ फिर दूसरे पड़ोसी, फिर उसके बाद। इसलिए वह ईताए ज़ुल क़ुरबा। और चौथी बात फरमाई, मना करता है मुनकर से। मुनकर कहते हैं नापसंदीदा, जिसको इंसान देखे तो उसे अच्छा न लगे। अगर आपको एक आम ज़बान में समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, हर तरह के अफराद मौजूद हैं, तो गंदे नाले के करीब से गुज़रते हुए हर बंदा अपने नाक पे कोई ना कोई कपड़ा रख लेता है और एक ख़ास किस्म का तासुर उसके चेहरे से आ जाता है क्योंकि उसमें से बदबू आ रही है। यही मुनकर है। जैसे गंदे नाले में से बदबू आती है तो हम उसको मुनकर नहीं कहते, वैसे गंदा कह देते हैं, बदबूदार कह देते हैं। इसी तरह इंसानों से भी बदबू आती है। बेशुमार गंदे नाले दो पाँवों पे चलते हुए इन बाज़ारों में दिखाई देते हैं। जिसकी ज़बान ने गाली दी उसके अंदर से बदबू निकली, जिसने किसी को
बुरा भला कहा, किसी पर बहतान लगाया, किसी की चुगली की, किसी की गीबत की, तो समझ लीजिए कि वह इंसान नहीं है, एक बदबूदार गंदा नाला है, बस एक इंसानी जिस्म की शक्ल में चल रहा है। ये मुनकर है, अल्लाह ताला ने इन्हें मुनकरात करार दिया है। गाली देना, झूठ बोलना, गीबत करना, बहतान लगाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की शक्ल पर तबसरा करना, किसी के लिबास पर तबसरा करके उसका मजाक उड़ाना, ये सब बदबूदार अमल हैं। ये सब गंदे नालों की शक्ल में इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। ये मुनकर है और अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनकर से मना करो। जहाँ कहीं कोई ऐसी बात नज़र आए उसे रोको। और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चे बिल्कुल छोटे हों तो उसी वक्त से इस बात का लिहाज रखा जाए, एक एक कदम करके उसे सिखाया जाए। जैसे एक एक तिनके से घोंसला बनता है, जैसे एक एक कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह ज़िंदगी का ये पूरा अमल ये भी कदम कदम पे समझाने से वजूद में आता है। मुझे वो मंज़र याद है, बहुत छोटा सा था, घर में दाखिल हुआ, जैसे बच्चे खेलते भागते अचानक दाखिल हो जाते हैं। अचानक देखा कि सामने दादा चारपाई पे बैठे हैं। दादा ने जब वो घूर के देखा और कहा कि सलाम किए बगैर दाखिल हो गए हो। तो हमने समझा कि चलें बाद में सलाम कर लेंगे। कहते कि नहीं, वापस जाओ और अंदर आओ तो सलाम करके अंदर आना। अब ये बात उस वक्त से जहनों में अटकी हुई है। जब भी किसी मजलिस में जाओ, किसी मकाम पे जाओ, किसी इंसान से मिलो तो अस्सलामु अलैकुम, ये भी उसी तरह के आदाब में से एक अदब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया है। तो इस एतबार से अल्लाह फरमाते हैं वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी। यह आखिरी बात जो है वो इसको मुकम्मल करते हैं आयत को। बग़ कहते हैं, बग़ी बगावत से निकला है, आसान सा लफ्ज़ है, उर्दू में भी इसी लफ्ज़ से बगावत बना है। बगावत सरकशी को कहा जाता है। सरकशी हर तरह की हो सकती है, बेशुमार किस्म की। माँ बाप की बात ना मानना बच्चों की सरकशी है। कानून की बात ना मानना, जो फ़र्द नहीं मान रहा उसकी सरकशी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। कानून को ना मानना, अखलाक को ना मानना, ये सरकशी है, बगावत है अल्लाह और उसके रसूल और मुल्क के कानून की, कि कानून कुछ और कह रहा है, अल्लाह की अदालत कुछ और कह रही है, रसूलुल्लाह की तालीम कुछ और कह रही है, और मैं अपनी मर्ज़ी से अपना हुक्म चलाता हूँ। तो जनाब कब तक चलाओगे? क्या इससे पहले चलाने वाले दुनिया में मौजूद हैं? जब वो मौजूद नहीं तो तुम भी मौजूद नहीं होगे। लेकिन अपने साथ एक ऐसा रजिस्टर लेके जा रहे हो जो तुम्हारे लिए अज़ियतनाक कैद खाने का ज़रिया बन जाएगा, अज़ियतनाक। इसलिए बगावत से, सरकशी से अल्लाह ने मना फरमाया है। छोटी सरकशी से लेकर बड़ी सरकशी तक, बंदों के हुक्म को जो सही हों, जो सही बातें हों, उनको ना मानने की सरकशी से लेकर अल्लाह की बातें ना मानने की सरकशी तक, ये सब अल्लाह ताला ने मना फरमाए हैं। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ने आयत का इख्तिताम इस पर किया कि वो तो तुम्हें नसीहत कर रहा है। दुनिया में उसका निज़ाम यही है कि उसने बताना है महज। हाँ, कभी कभार उसका दिल चाहे तो ज़लज़लों के ज़रिए से, तूफ़ानों के ज़रिए से, हवाओं के ज़रिए से, कैद साली के ज़रिए से वो तमाशे भी लगाता है। लेकिन उमूमी तौर पर अल्लाह ताला का मिजाज, उसके रसूल का मिजाज और रसूल के रास्ते पर चलने वाले अल्लाह के नेक बंदों का मिजाज यही है कि उनका काम है बताना, बाकी अमल करना सुनने वालों की ज़िम्मेदारी है, और बताने वाले की भी ज़िम्मेदारी उसकी अपनी ज़ात के हवाले से बन जाएगी। याइज़ुकुम, वो तुम्हें नसीहत करता है, समझाता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। सामीन गिरामी, ये सूरत अन्नहल की आयत नंबर 90। सूरह नहल जो है ये 16वीं सूरत है कुरान मजीद की। इसको पढ़िए, गौर कीजिए, और हर एक फ़र्द कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करे। भूल जाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है,
तबसरों को छोड़ दें, कुछ वक्त के लिए अपनी ज़ात से आगाज़ कीजिए और अपने अंदर वो तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए जिसकी बिना पर तवक्को नहीं, उम्मीद नहीं, यकीन किया जा सकता है। अल्लाह का और उसके रसूल का वादा है कि जो उसके रास्ते की तरफ चलता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ बना देता है। अपनी दुनिया को आसान बनाना चाहते हो तो इस आयत पर गौर कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।